अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम किस तरह कुफिक स्टाइल में कलमा तोयबा को लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि हम किस तरह कलमा तोयबा को एक कुफिक स्टाइल में लिख सकते हैं, तो वो एक मुस्ततील शक्ल में सिखाया था और वो एक अलग एक ऐप में। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कुफिक ड्रा ऐप से हम किस तरह कलमा तोयबा को एक बहुत ही प्यारे स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं। तो चलते हैं कुफिक ड्रा ऐप की तरफ। ये है हमारी ऐप, इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐप ओपन कर दी और यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे। ये लिया ब्रश और यहाँ से हमने पेन को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से कोई भी कलर आपको चाहिए हो तो वही आप ले सकती हैं। चूँकि मुझे यही कलर चाहिए, बाद में मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी ला इलाहा इल्लल्लाह को। सबसे पहले लाम अलिफ ला लिखूँगी और इसका कुछ इस तरह का तरीका है। तो दरमियान में ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए, जितनी मैं छोड़ रही हूँ उतनी ही आपने भी जगह छोड़नी है। सही। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको मूव करना है। ये देखिए मैंने मूव वाला जो ऊपर ऑप्शन है उसको सेलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ। तो अगर आपसे ये ख़राब हो तो आप रेज़र यूज़ कर सकती हैं। और जब भी आपने इसको मूव करना हो तो मूव वाला जो ऊपर ऑप्शन है इसको ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपसे कुछ ख़राब ना हो। तो ये हमने दोबारा ब्रश लिया। अब हम आगे का लिखते हैं। तो इस तरह लिखते जाएंगे। वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगी क्योंकि वही तरीका है, बस ये है कि आप इसका ख्याल रखें। थोड़ा थोड़ा करके हम लिखते जाएंगे और इसको मूव करते जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से वो करेंगे क्योंकि हमने अलग स्टाइल में इसको लिखना है। तो ये इल्ला हो गया। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह लिख लिया। अब हमने इसका दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको लिखना है। मुहम्मदुर यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको मूव किया। अब हम रसूलुल्लाह को लिखेंगे। यहाँ पर हमने रसूलुल्लाह लिखना है। तो यहाँ पर वो लिख लिया। अब इसका जो सीन है वो थोड़ा सा हम स्टाइल में लिखेंगे, ऊपर से करके। अलग स्टाइल है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ये वो हो गया, इसका सीन ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके दंदान बनाएंगे। और यहाँ पर हम लिख लेंगे रा। तो इस तरह
इसके बाद थोड़ा सा मूव करते हैं और यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह लिखेंगे प्यारा प्यारा करके। ये लफ्ज़ अल्लाह हो गया और ये अलिफ, यहाँ पर ये लाम हो जाएगा, रसूलुल्लाह कलाम हो जाएगा। अब देखिए ये मुकम्मल हो चुका है, तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे यानी मूव करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से रखना है और इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना है। शॉट लेने के बाद हमने अब इसको एक प्यारा सा बैकग्राउंड देना है, कलर वगैरह देना है। तो इसके लिए हम आएंगे पिक्सेल ऐप ओपन करेंगे। ये ऐप भी आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। फिर आपने इसको ओपन कर देना है। ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हटाना है। ये वाला जो ऑप्शन है नीचे इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दिखेगा डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद हमने आ जाना है इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा। इस पर क्लिक कर देना है। आप अपनी गैलरी में चले जाएंगे और जहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट है वो ले लें। तो यहाँ पर मैंने इसे स्क्रीनशॉट को लिया। अब मैं इसको यहाँ से क्रॉप करती हूँ आहिस्ता से कि कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए और बैकग्राउंड में सिर्फ ये ब्लैक। तो यहाँ पर हमने क्रॉप कर देना है, ठीक है। इस वाले लाइन से मैंने कर दिया और नीचे जो टिक का ऑप्शन है इस पर हमने क्लिक कर देना है। ये हमारे पास इस तरह का आएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो पट्टी है ये इन ऑप्शंस को हमने थोड़ा सा आगे कर देना है और यहाँ पर आपको दिखेगा इरेज कलर का ऑप्शन। इसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर में वो हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इरेज कलर पे ऑप्शन पे आएँ और इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पिन वाला जो ऑप्शन है पिक कर, इस पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने ये ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देना है। फिर नीचे जो टिक का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो इसका ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद हमने थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर देना है कि बिल्कुल ये ब्लैक कलर ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैंने 17 तक इसको रख लिया और फिर टिक पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब अगर आप चाहें तो आप इस इल्ला को यानी इस तरह भी यानी रख सकती हैं और अगर चाहें तो आप इसको बिल्कुल सीध में भी रख सकती हैं। तो हम इसको पहले जो है इस तरह स्टाइल में रखना चाहेंगे। इसके लिए मैं कोई बैकग्राउंड देखती हूँ। बैकग्राउंड के लिए हम आएंगे ये इस वाले ऑप्शन पर। फिर यहाँ पर आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं इतने प्यारे प्यारे बैकग्राउंड्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो देख लेते हैं ये वाला जो है अच्छा है और हम टिक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको रखना है और हमने दोबारा दरमियान वाले ऑप्शन पे आ जाना है। दरमियान वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ थोड़ा सा हमने आगे आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा कलर का ऑप्शन। इस पर क्लिक करें, इनेबल करें। तो ये देखिए इसका जो कलर है वो भी हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो है डार्क ब्राउन कलर रखूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। इस पर मैंने क्लिक किया और मैं थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगी। ये देखिए इस चीज़ को मैंने ये जो दायरा है सर्कल है इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं ये वाला कलर चाहती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको मज़ीद वो करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डार्क करना हो लाइट करना हो वो आप ख़ुद अपने हिसाब से करें फिर ओके कर दें। और यहाँ पर देखें तो इसमें जो दरमियान में यानी लाइंस वगैरह थी वो भी ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें इतना प्यारा हो गया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको जो है ना प्यारा सा बॉर्डर दे दें इस तरह। तो बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे इस वाले ऑप्शन में यानी अभी हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो इस वाले ऑप्शन में अगर यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये आपको यानी एक शेप मिल गई। इस शेप का हमने सिर्फ बॉर्डर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा नीचे करें। ये जो ओपेसिटी लिखा है इसको हम बिल्कुल ज़ीरो पर कर देंगे। हमें इसका बॉर्डर चाहिए। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रोक, ठीक है। अब हमें यानी इसका जो बॉर्डर है स्ट्रोक है वो मिलना है।
तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना सा ही बारीक मिले। मैं थोड़ा सा इसको सेट करती हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है इसका भी मैं कलर चाहती हूँ कि ये ही वाला हो, यानी जो मैंने कलमा तैयबा को दिया। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं नीचे और आ गई तो बॉर्डर का ऑप्शन ये मिलेगा, यानी बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने यहाँ से चेंज किया और फिर मैं टिक पे क्लिक करूँगी। अब मैं इसको बिल्कुल दरमियान में करूँगी, यानी ये जो बॉर्डर है अगर बिल्कुल दरमियान में करना है तो ये वाला ऑप्शन हम इस पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल इस तरह करेंगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से ये ठीक हो गया। अब हमने इसको जो है ना लॉक कर देना है। कलमा तैयबा को हमने मज़ीद थोड़ा सा प्यारा बनाना है, तो इसके लिए मैं ये जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा है लेयर्स का, इस पर क्लिक करें और ये जो यहाँ से है इसको यहाँ से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद अब यानी जो बैकग्राउंड है वो आपसे हिलेगा वगैरह नहीं, तो आपने इसको अच्छे से यहाँ रख देना है और थोड़ा सा आगे आ जाना है। आप चाहें तो इसको शेडो दे दें, शेडो दें। यहाँ पर देख सकती हैं शेडो का ब्लर हम कम करेंगे और हम थोड़ा सा इसको यहाँ से देंगे। तो ये देखिए बारीक बारीक से शेडो मैंने दिया। आप ज़्यादा भी करना चाहें अपने हिसाब से वो कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद मैं इसको कर दूँगी डन। अगर आप चाहें तो इसको एम्बॉस भी कर सकती हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलते हैं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और सेव टू गैलरी करें। अगर आप इसको बिल्कुल सीध में रखना चाहती हैं, मतलब कि इस तरह, तो इसके लिए आप ये जो ग्रेड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसको पकड़ना है और ये जो चीज़ है ना यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, देना है और थोड़ा सा इसको रोटेट कर देना है। इसको कहते हैं रोटेट। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगी और ये देखें ये जो लाइन है ना बिल्कुल सीध में, इसके हिसाब से मैं इसको रोटेट कर रही हूँ कि ये बिल्कुल क्या हो, इस तरह हो। तो ये देखें इतना प्यारा हमने इसको रख लिया है और दोबारा ग्रिड का ऑप्शन मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये बिल्कुल दरमियान में हो गया। और अब जो है अगर हम चाहें तो नीचे जो है साथ में लिख के ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। फिर यहाँ से एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर इसको डिलीट करें, यहाँ पर लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया, ओके कर दिया। अब हमने थोड़ा सा आगे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन। ये जो ए बी लिखा है ये और नीचे लिखा है फ़ॉन्ट, तो इस पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो आपके पास मज़ीद जो ख़ुतूत है वो आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स जो है अपने ख़ुद ऐड करने हैं। चले इसको ले लेती हूँ, फ़िलहाल मैंने यहाँ फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं किए, ओके कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज करूँगी और ये भी इस तरह रखूँगी, स्पेस भी ख़त्म करूँगी। यहाँ पर मैं अब इसको अगर चाहें तो यहाँ पर सेट करें, अगर चाहें तो इसको भी रोटेट करके इस तरह बिल्कुल सीधा रोटेट करके इस तरह रखें और यहाँ पर अपना लोगो लगा दें, तो ये हमारे पास प्यारा सा कलमा तैयबा आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप सब भी इसी तरह प्रैक्टिस करें और कलमा तैयबा को प्यारे प्यारे स्टाइल में लिखें और हमारे साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।